आर डी शर्मा बनाना है। चलिए तो आते हैं अब आज के क्लास पे। तो इसमें अब फॉर्मूला क्या क्या होता है वो देख लीजिए। तो सबसे जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। इसका प्रूफ कोई कर सकते हैं? सो बताइए तो। कोई भी इसका प्रूफ कर पाएंगे? क्या बता ही दें? बता ही दें। चलिए तो इसका प्रूफ कैसे होगा वो देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे कि आप ये समझिए कि एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को अगर डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से तो क्या बचता है, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर x4 माइनस ए फोर को डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर ए फिर एक्स ए स्क्वायर फिर ए क्यूब। तो हम इस दोनों में क्या देख रहे हैं कि जैसे 3 है तो स्टार्ट हुआ x के पावर 2 से, फिर धीरे धीरे x कम होती गई और a बढ़ते गया। यहाँ भी यही है। तो यही कंसेप्ट अगर मान लीजिए 5 होता, x पावर 5 माइनस ए पावर 5 बाई एक्स माइनस ए, तो क्या लिखते, x4 फिर एक्स क्यूब ए फिर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर फिर एक्स ए क्यूब लास्ट में a4। तो हमको एक पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। तो इसी तरह से अगर n हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो n हो जाएगा तो हो जाएगा, एक कम कर देंगे x पावर n माइनस 1 फिर x पावर n माइनस 2 इंटू ए एक्स पावर n माइनस 3 ए स्क्वायर एक्स पावर n माइनस 4 ए क्यूब, इस तरह से लास्ट में a पावर n माइनस 1। क्या इतना समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बता दीजिएगा पहले। इतना सब समझ गए? प्रीवियस अब क्या करेंगे तो उसका लिमिट निकाल लेंगे। तो इसमें अगर लिमिट निकालेंगे तो इसी में क्या करना है, x इक्वल टू ए रख देना है। तो a रख देंगे तो क्या होगा, a पावर n माइनस 1 फिर a पावर n माइनस 1 फिर a पावर n माइनस 1, ऐसे करते लास्ट टर्म भी a पावर n माइनस 1। तो यही तो हो गया n a पावर n माइनस 1। तो यही प्रूफ हो गया इसका। समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दिए। पहला वाला सॉल्व हो गया ना? ये हाँ यही तो है, ये देख लीजिए। अच्छे से समझ गए। ठीक, चलिए तो इस पे आप क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। लिमिट x टेंडिंग टू ए नहीं, x टेंडिंग टू 1 कर दीजिए। 1 x एक्स स्क्वायर एक्स एन माइनस एन डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा सर क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, फिर है न्यूमरेटर में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स टू द पावर n
और माइनस फिर n है डिवाइडेड बाय x माइनस 1 डिनोमिनेटर में। हाँ, पीयूष गलत है आपका। ईसा आपका भी गलत है। सुमित गलत है। अनुराग सही है, ईसा गलत। चलिए तो अब देख लीजिए, कोई बना रहे हैं? नहीं, देखिए कैसे बनेगा। तो इसको ऐसे करेंगे, एक मिनट, कौन भेजे हैं? पीयूष। देखिए क्या होगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 x n को, देखिए n को क्या लिख सकते हैं, n को लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 n टाइम्स। तो इसको लिख लीजिए x माइनस 1 एक में, फिर x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 लिखना है, फिर x क्यूब माइनस 1, ऐसे करते करते लास्ट में होगा xn माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। क्या ये चीजें समझे आप लोग या नहीं समझे? सर आंसर तो आ गया सर, लेकिन उसको अच्छा, ये नहीं समझे, यही ना? यस सर। समझ में अच्छा चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए ये कैसे होगा। तो अब मैं बताता हूँ। देखिए एक्चुअली हमारे पास है क्या, तो x स्क्वायर x क्यूब, लास्ट टर्म में xn, फिर n था तो 1 + 1 + 1, इस तरह से लिखेंगे n बार। तो अब एक एक कर को मिलाते जाएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको लास्ट में जो 1 होगा उसके साथ। तो इसको लिख दिए x माइनस 1। अब समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब फार्मूला बन जाएगा, सबको अलग अलग कर देंगे। तो अगर इसका हम निकालेंगे, इन दोनों का, तो 1 आएगा। अगर इन दोनों का निकालेंगे तो 2 आएगा। फिर इसके साथ इसका निकालेंगे तो 3 आएगा, और लास्ट में n आ जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। तो समझे आप लोग या नहीं समझे? सर लास्ट में तो n-1 आना चाहिए। लास्ट में n-1 कैसे आएगा? n × 1 पावर n-1 ना। यस सर, तो n × 1 पावर n-1 करेंगे तो वो n-1 ही ना होगा। n ×
n-1, इसको n-1 बोलेंगे। अच्छा पावर में -1 है। और क्या, तो पावर न होता है। अच्छा हम वो पावर तो नहीं लिखे थे। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, सब समझ गए, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। अब आते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसका है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स, ये आपका 1 होता है। और तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर बताइए ये 1 है तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। tan x बाई एक्स ये क्या होगा। हाँ पीयूष आपका सही है। और कोई। और इसका प्रूफ जो है एक्सपेंशन से होता है, तो कोई बात नहीं, अगर साइन एक्स का फॉर्मूला एक्सपेंशन का होता है उससे। अभी इसको बस याद रखिए कि ये होता है। ईसा सही है, आयुष गलत है, कुंदन सही है। तो याद रखिएगा, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। सर सेकंड फार्मूला ही यही था कि sin x by x इक्वल टू 1। हाँ ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला ही है, ये भी 1 ही होता है। ठीक है, ये भी जो है आपका 1 ही होता है। क्या ये नहीं पूछे थे। यस सर। तो ये भी आपका 1 ही होता है, दोनों 1 ही होगा। क्यों होगा, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स कर दीजिए इंटू 1 बाई कॉस एक्स। तो 1 इंटू और कॉस 0 भी तो 1 ही होता है, इसीलिए 1। तो याद रखिएगा ये दोनों ही फॉर्मूला है, एक ये और दूसरा ये। ट्रिग्नोमेट्री में ये दोनों ही फॉर्मूला होता है। तो अब बताइए, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, इसमें अगर ऐसे आ जाए कि साइन 2x बाई एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसका क्या होगा। तो मालूम ही है साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है। तो 2 साइन x कॉस x बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स 1 और कॉस 0 तो 1 ही होता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पीयूष आपका सही है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ, याद है तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला, तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। कुंदन गलत है, ईसा सही है। चलिए, तो अब और कौन कौन बना पाए हैं अभी। पीयूष और ईसा, क्या अनुराग नहीं होगा। एक सेकंड सर। ये तो होना चाहिए, देख लीजिए। चैट कर रहे हैं सर। करिए। अनुराग आपका भी सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं। क्या सर ये देवाशीष। तो एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा। हाँ उससे तो सब हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे तो सबका सब हो जाएगा। ठीक है, अब कौन बनाए हैं। अभिषेक आपका भी सही है। चलिए, तो अभिषेक आपका भी सही है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब जिनका नहीं बना, तो हमने पहले ही बोला था ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लिख के रखिए। तो इसका फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर।
तो 2 को बाहर कर लेंगे, बताए थे कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो इसलिए 2 इंटू 1, तो ये 2 हो गया। तो आ गया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर लिमिट निकालना और डेरिवेटिव निकालना तो एक ही चीज हुआ ना। मतलब लिमिट के बाद ही तो डिफ्रेंशिएशन, बेसिक अगर देखा जाए तो डिफ्रेंशिएशन इज ऑल्सो ए लिमिट, समझ गए ना? वो भी तो एक लिमिट ही है ना। यस सर, तो क्या यही वजह है जी कि एल हॉस्पिटल रूल वर्क करता है? नहीं नहीं, वो तो एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन के बाद है, ये वो एक इजी प्रोसेस है लिमिट को सॉल्व करने का। बट आपका जो हम बताएंगे कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन, तो ये सब लिमिट से आप प्रूफ करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन लिमिट से ही आया है। क्योंकि आप अगर देखा जाए, आगे बताएंगे कि डिफ्रेंशिएशन का मतलब एफ डैश एक्स होता है, तो इसका फॉर्मूला लिमिट ही तो होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ यस एक्स, हाँ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो यही है, अगर मान लीजिए ये अगर डेरिवेटिव है तो ये लिमिट ही तो है। तो ये सब और बताएंगे आगे, तब समझ में आएगा, अभी तो ये सब देख लिया जाए। इसलिए डिफ्रेंशिएशन भी लिमिट ही है, लेकिन वहाँ पे क्या है, हम सबका लिमिट नहीं निकालते, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर भेजें। देख लेते हैं। अनुराग सही है, ईसा सही है। सर आप भी भेजें। पीयूष आपका गलत है। तो सर लिमिट बता रहे हैं ना? हाँ 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 आदित्य, लेट आ जाए हैं। ये पढ़ा हुआ है क्या? यस सर। लिमिट पढ़ा हुआ है? नहीं सर। अच्छा, पीयूष आपका जो है गलत है। चलिए तो देख लीजिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो इसमें भी फॉर्मूला बताए थे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 2 को बाहर कर लीजिए अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स बाई 2, तो यहाँ भी एक्स बाई 2 कर दीजिए, क्योंकि जो ऊपर में होगा वही डिनोमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इंटू 1/4 भी करना पड़ेगा। ये समझ में आया सबको? तो यहाँ पे हो गया 2, अब ये तो 1 इंटू 1/4, तो ये आ गया आपका 1/2। समझे या नहीं समझे सो बताइए। समझ गया सर। ठीक, चलिए तो अब जो है सेकेंड लास्ट स्टेप, मतलब ये तो फॉर्मूला हो गया। अनुराग ये समझ गए होंगे। सर मैंने नहीं पूछा था। अच्छा अच्छा, किसने, कौन पूछे हैं? मुकुंद, हाँ मुकुंद, ये समझे आप? हाँ, इसके बाद तो बस हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन एक्स बाई एक्स में। ठीक है, तो वही कर दिए। यहाँ साइन एक्स बाई 2 है तो यहाँ भी एक्स बाई 2 कर दिए, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स बाई 2 है, तो ये तो एक्स बाई 2 था नहीं यहाँ पे,
तो हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। ठीक। चलिए ओके। अब जो है इसका आंसर बताइए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट, यहाँ 1 माइनस है। इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? सर एक बार प्रीवियस स्लाइड में जाइए। अच्छा ठीक, देख लीजिए। सर लिमिट्स कब से शुरू किए हैं? ये दूसरा क्लास है, एक क्लास हो गया है। कौन पूछे हैं? सर वो मुकुंद पूछे हैं क्या? नहीं सर, हमने कोई और। आदित्य? सर हम हाँ आदित्य। हाँ हाँ हाँ। आप रेगुलर नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं रेगुलर? सर अभी हमको इनरोलमेंट नंबर वो सब ठीक से मिला नहीं ना है सर, दिक्कत होता है तो करने में। क्लास तो अब सिंपल ज्वाइन, अगर आपके पास जब ग्रुप में ऐड हो गए हैं तो आप तो आईडी जाता ही है, पासवर्ड जाता ही है, ज्वाइन हो जाइए, हम इन तो कर ही लेते हैं। तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, क्लास रेगुलर करिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको। सर अनुराग, पुराना वाला जो नहीं समझे हैं वो, इससे कोई दिक्कत नहीं ना होगा सर आगे में? ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े थे ना? ट्रिग्नोमेट्री हाँ को सर लगेगा हाँ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अनुराग आपका सही है। सर अब प्रीवियस वाला में डाउट। देखिए दिक्कत हो तो जहाँ भी हो तो हम लोग हैं ही ना, बात करिए ना, सब हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए हम दिक्कत करके बैठ जाए तो क्या उसको पढ़े ही नहीं, तो वहाँ से सोल्यूशन आएगा नहीं ना आएगा। आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो, अभी तो ये है कि ये तो नहीं है कि वीडियो लेक्चर नहीं है क्लास का, वो देख लीजिए। और जहाँ नहीं होता है तुरंत कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, तो सारे ऑप्शन हैं अभी। थोड़ा सा आपको ठीक। कोशिश करना है बस कि हमको पढ़ना है। एक बार सर प्रीवियस स्लाइड में डाउट। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में डॉट था, क्या डॉट था पूछिए। सर सेकंड लास्ट स्टेप जो है सर उसमें क्या लिखे, लिमिट 2x टेंड्स टू 0। ना ना, x टेंस टू 0 है, 2 तो बाहर कर लिए हैं, हमको लगा था कि कोई समझ जाएंगे, तो चलिए मैं 2 को सिंपल बाहर कर दिया, ये बाहर में। ठीक है सर, वही डाउट। चलिए, तो केवल अनुराग बना पाए इसको, और कोई बना पाएंगे तो रुके। बना रहे सर। अच्छा बनाइए। अनुराग पहले बनाए थे कि अभी बनाए हैं? अभी बनाए सर। वाह, चलिए अच्छा, इतना जल्दी बन गया। पीयूष आपका भी सही है, और कोई बना रहे हैं? तो देखिए कैसे बनेगा। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1। अब यहाँ पर हम कैसे ब्रेक करें, तो ऐसे कर दीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स कर दीजिए और प्लस कॉस एक्स कर दीजिए, और माइनस कॉस एक्स कॉस 2x, ऐसे तो कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे अगर हम कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर। तो अब तो इन दोनों का हमको मालूम ही है, इसका अभी निकाले हैं, तो ये 1/2 कॉस 0 तो 1 होगा, इंटू ये आया था 2,
इसको सॉल्व करिए तो 5/4 आ गया। तो बताइए समझे आप लोग या नहीं समझे? चलिए, तो इस तरह से करेंगे। सर हम इसको cos c cos d वाला तरीके से बनाया cos c d। अच्छा हाँ, और इसको 3 मेथड बना सकते हैं, और भी 2 मेथड से बना सकते हैं, तो कैसे भी बना सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है तो, ठीक है ना। तो इसमें ओके आप जैसे भी चाहें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी बनेगा। तो अब जो cos 2x का लिख दीजिए फार्मूला, तब भी बनेगा। चलिए तो तो आपको वहाँ 5/2 होगा सर। ओ सॉरी 5/2 होगा ना, हाँ 5/4 कर दिए तो 5/2 होगा यहाँ पर, सही बोले। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसको आप लोग एल हॉस्पिटल रूल से मत बनाइएगा, वो पहले हम वही बना किए हैं। इसको बनाइए, देखिए बेसिक रूल से। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा? क्या लग रहा है, कोई बना पाएंगे? 1 मिनट सर। ठीक है, ट्राई कीजिए।
सर एक बार चेक करिए ना। ये तो नहीं है अनुराग। तब 1 मिनट रुक जाइए तो। ये सर एक माइनर मिस्टेक हो गया, तुरंत करेक्ट करके भेजना है। ठीक। पीयूष गलत है आपका। कुंदन गलत है आपका। तो विशाल आपका आंसर आ सकता है, आप सही से देखिए। देखिए कैसे बनेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू π/3 माइनस h और h टेंडिंग टू 0। तो ये होगा 2 sin π/3 माइनस h माइनस √3 डिवाइडेड बाय cos 3/2 π/3 माइनस h। ऐसे लिख सकते हैं। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो साइन a माइनस बी का लिखेंगे फॉर्मूला यहाँ पर, और यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट, 1 मिनट, सर लिख रहे थे, आंसर या सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन लिख रहे थे, एक अच्छा सेकंड। चलिए लिख लीजिए। सर यहाँ पर h टेंड्स टू 0 क्यों हुआ? क्योंकि हम किसी से अगर माइनस करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, टेंडिंग टू 0। क्योंकि क्वेश्चन तो π/3 पे निकालना है ना। तो हमने क्या बोला था, या तो उसका LHL निकाल सकते हैं या RHL। तो वही LHL निकाल रहे हैं। सर 5/3 से h में कैसे ट्रांसफॉर्म किए वो समझ नहीं आ रहा। हाँ बस यही किए, x इक्वल टू π/3 माइनस h, ये कर दिए। तो यहाँ तो π/3 है, तो h क्या हो गया, इसका मतलब 0 हो गया। समझे कि नहीं समझे आयुष? पता नहीं सर, उतना अच्छा से नहीं आ रहा। नहीं, हम बोले क्या कि आपके पास मान लीजिए 10 रुपये हैं। तो इक्वल टू करके बताइए, समझ गए। हाँ, तो 10 रुपये में हमने कुछ ऐड करना है। वो ऐड ऐसे करना है कि 10 ही रुपया बचे। तो h क्या होगा, 0 होगा। तो यही समझिए आप कि यहाँ पे आपको निकालना तो π/3 है ना, लेकिन आप चाह रहे हैं कुछ माइनस करें, लेकिन माइनस कुछ तो कर नहीं सकते। इसका मतलब वो क्या होगा, 0 होगा। समझे अनुराग? सर कुछ माइनस क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमको, जब आप हम बोल रहे हैं कि हमारे पास हमको लिमिट चाहिए π/3 पे, तो कैसे माइनस करेंगे हम? π/3 के बदले ये थोड़ी है कि हम π/12 पे निकाल लेंगे लिमिट, ये तो नहीं है। हमको π/3, सर हाँ π/3 पे ही लिमिट निकालना है। तो अगर हम उसमें से, हाँ बोलिए। सर π/3 प्लस h भी तो हो सकता है, सर प्लस h। हाँ प्लस h भी करेंगे। तो इस सब केस में हम बोले हैं आप प्लस h करिए चाहे माइनस h करिए, दोनों पे आंसर सेम आएगा। तो आप, इसका मतलब है आप वो करेंगे जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो। समझ गए? सर हाँ सर जब सर क्वेश्चन देख के सर कैसे समझेंगे कि सर कहाँ पर h अप्लाई करना है फिर नहीं करना है सर? नहीं, इसमें क्वेश्चन की बातें नहीं है। इसमें हमने ये बोला है कि माइनस h क्यों लिए, क्योंकि माइनस h इसलिए लिए हैं कि आपको माइनस h में
कैलकुलेशन यहाँ पे हमको आसान पड़ेगा। आसान इस सेंस में आप बोल सकते हैं कि हमको ये हमेशा याद रहता है कि माइनस में ये माइनस करने से क्या होता है, तो एक जो माइनस का एक प्रॉब आएगा, अगर हम प्लस ले लेते तो क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता, वो प्लस में आता, तो वहाँ से एक माइनस का एक प्रॉब्लम हो जाता। तो इसीलिए हम थोड़ा सा हमेशा ज़्यादातर माइनस लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लस से नहीं आएगा, प्लस से भी आएगा। ठीक है विशाल? यस सर। हाँ, तो ये सब जब बनाएंगे तो और बेहतर समझेंगे कि अब अगर ऐसा है तो आप दोनों से बनाइए, प्लस एच करके भी माइनस करके भी, तो देखेंगे प्लस एच करने में आपको कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो रहा है। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 साइन 2 तो है ही, अब लगा दीजिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन 60 कॉस एच माइनस कॉस 60 साइन एच, ये होगा ना साइन ए माइनस बी, और माइनस हो गया √3 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या होगा, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस, यहाँ पे होगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 3/2h, यही होगा ना, हाँ 3/2h। इतना समझ गए सभी? यहाँ पर 0 छूट गया है, तो सर x टेंड्स टू 0 कहाँ से हो गया सर? h सॉरी, टेंड्स टू हाँ 0। h, यहाँ पर x नहीं होगा, h होगा, यहाँ पे h होगा। अब देख लीजिए, ये हो गया 2, इसका वैल्यू होता है √3/2 कॉस h माइनस ये 1/2 साइन h माइनस √3 डिवाइडेड बाय, अब कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन थीटा, यहाँ ये प्लस लेते तो क्या होता है कि माइनस का प्रॉब्लम बढ़ जाता, इसीलिए माइनस लिए थे। ये तो पाई बाई 2 प्लस एच जानते ही हैं, माइनस साइन थीटा हो जाता, इसीलिए माइनस लिए, लेकिन आएगा वहाँ से भी, ऐसा कुछ नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ से, तो √3 वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, √3 कैंसिल हो गया। क्योंकि अच्छा वो करके दिखा दें, चलिए ठीक है, देख लीजिए, हमको लगा कि आप लोग समझ जाएंगे। हाँ विशाल, आपका तो आंसर सही आ गया, आपका आंसर सही है। तो चलिए आप एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 कॉस एच माइनस साइन एच माइनस √3 डिवाइडेड बाय साइन 3/2h, इतना समझ गए? चलिए यस ठीक, सर। हाँ, तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब देखते हैं, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या क्या बचा, √3h कॉस h माइनस साइन h माइनस √3 डिवाइडेड बाई इतना बच गया नहीं, तो लिमिट यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 √3 कॉस h माइनस साइन h माइनस √3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ हो गया साइन 3h/2 डिवाइडेड बाय 3h/2 इंटू कर दीजिए 3h/2, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे 2/3 मतलब बच जाएगा, तो 2/3, और यहाँ हो जाएगा √3 कॉस h माइनस साइन h माइनस √3/h, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, वो हम वहाँ पे गलत हो जा रहा था। चलिए अच्छा किए, समझ गया यहाँ तक? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। समझ गया सर। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो एक लिख लीजिए माइनस साइन h/h, इसको अलग कर लेते हैं, और एक हो जाएगा
√3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos h माइनस 1/h। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, अच्छा यहाँ हो गया सर हाँ, नीचे वाले को आप 1 से रिप्लेस कर दिए क्या? नीचे वाले को 1 से रिप्लेस नहीं किए हैं, मतलब एक मिनट, दोनों को अलग अलग कर दिए, इन दोनों को एक जगह ले आए हैं और साइन एच को एक जगह कर दिए हैं। तो वो हम बोले sin 3h/2 को। हाँ, ये तो उसका 3h/2 का, तो यहाँ पे 3h/2 3h/2 ये तो 1 हो जाएगा ना, ये तो ओके 1, हाँ ये 1 हो गया तो बच गया 3h/2। ओके सर। हाँ, अब देखिए, तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि जो सेकेंड टर्म है वो 0 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इसीलिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2/3। अब बताइए कहाँ नहीं समझे? सर नहीं आया समझ। अच्छा, नहीं तो हमको बता दीजिए कहाँ, किस स्टेप बाय स्टेप, ये सर स्टेप्स। बेसिक लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसे π/3 को h पे ट्रांसफॉर्म किए, उससे क्या फायदा हुआ, फिर कैसे चला, कुछ नहीं समझ। अच्छा, तो आप ये बस ये समझिए, ये क्या समझ में आ रहा है कि मैं LHL निकाल रहा हूँ, ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? पता नहीं सर। अच्छा, तो ये बताइए LHL क्या होता है, अच्छा लिमिट क्या होता है, सो इसका मतलब लिमिट ही नहीं समझे, लिमिट क्या होता है वो बताइए, व्हाट इज लिमिट? सर लिमिट लगाने पर किसी फंक्शन का वैल्यू निकलता है किसी एक पॉइंट के पास, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं, उसके या तो थोड़ा पहले या तो थोड़ा बाद में। हाँ, तो इसका मतलब थोड़ा पहले को क्या बोलते हैं, LHL, ये जानते हैं, LHL। और थोड़ा बाद को RHL बोलते हैं। यस सर। हाँ, तो हमने क्या बोला था, थोड़ा पहले को कैसे लिखते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx, ये लिखते हैं। बाद में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, ये समझे कि नहीं? यस सर। तो यही काम तो वहाँ किए हैं, वही ना किए हैं, यहाँ पर h को उसमें से माइनस कर दिए, यहाँ पर a हो गया π/3, तो उसी में से h माइनस किए, फिर h को 0 ले लिए। अब समझे अनुराग? सर रिप्लेस करने से क्या फायदा हुआ? हाँ, इसे रिप्लेस करने से ये फ़ायदा हुआ कि हम पहले अगर करते डायरेक्टली तो हमको फॉर्मूला नहीं दिखता। हम मतलब मेन पर्पस क्या है कि पर्पस ये है इस तरह से करने का कि जो हमारे कहा गया है ना कि महापुरुष जिस रास्ते से जाए उसी रास्ते से चलना चाहिए। तो हमारा जो महापुरुष है यहाँ पर ये दोनों है ना, ये दोनों है कि जब लिमिट टेंडिंग टू 0 हो तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर मैं उस क्वेश्चन को अगर मैं रिप्लेस कर पाऊँ 0 के फॉर्म में तो मैं फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसीलिए हमने वहाँ पे किया। क्या अब कुछ क्लियर हुआ? सर मतलब क्यों कर रहे हैं वो समझ आ गया, अब कैसे कर रहे हैं वो प्लीज समझा दीजिए। हाँ, अब देखिए क्या कैसे किए, तो बस हमको x को x π/3 माइनस h से रिप्लेस करना है, क्योंकि हम यहाँ पर π/3 माइनस h h टेंड्स टू 0, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये x की वैल्यू हो गई, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने वैल्यू रख दिया। क्या अब क्लियर, अब इतना समझे? इससे फर्स्ट स्टेप आ गया, सारा x की जगह π/3 माइनस h करना है। हाँ, उसके बाद तो फिर सॉल्विंग है, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्विंग, कि यहाँ पर साइन a माइनस बी आ गया, तो यहाँ पर मैंने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद फिर हमको साइन 60 मालूम है, कॉस 60 मालूम है, वो पुट कर दिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिनोमिनेटर में भी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए फॉर्मूला बन गया। फिर इतना आ गया, तो यहाँ तक समझे अनुराग? सर आपने वो जो कहा कि फॉर्मूला बन गया, वो कौन सा फॉर्मूला बना? मतलब यहाँ पे जो मैंने यूज किया, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, साइन ये कैसे 1 बोल दिए कि जब h टेंड्स टू 0 था तभी ना, अगर नहीं होता तो क्या यस सर। बोल पाते, नहीं बोल पाते, ये डायरेक्टली 0 बोल दिए। कैसे बोल दिए, तो हमको मालूम था इसका कि अगर 1 माइनस कॉस h है तो नीचे h स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ h है तो इसका मतलब ये 0 हो गया। तो 0 अगर रहता यस सर। है तो हम इजीली पकड़ पाते हैं क्वेश्चन को, π/3 में रहता तो नहीं कर पाते, इसीलिए हम 0 करके सॉल्व करते हैं। चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है? यहाँ पे
वो सर समझ नहीं आया यहाँ पे। क्या क्या नहीं समझे बताइए। सर ये लास्ट वाला स्टेप √3 cos h माइनस 1/h को कैसे सॉल्व किया है? हाँ तो मैंने अभी दिखाया था ना कि अगर आपके पास ये हो जाए, कहाँ गया, हाँ ये था, तो इसका आंसर 1/2 था, ठीक है ना। यस लेकिन सर। यहीं पर x होता तो क्या होता है आंसर, कि अगर यहीं पे हम बोले सर वहाँ पर नीचे h नहीं होती है। नहीं एक्स स्क्वायर नहीं होता। अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं पूछूं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x बाई एक्स, इसका आंसर कितना होगा बताइएंगे आप। 1/2। ना, वो तो एक्स स्क्वायर था तब ना। अच्छा यस सर। हाँ यहाँ x है तो इसका आंसर 1/2 कितना, है। इसका आंसर 1/2 है। 1/2x, तो x तो 0 है तो 0 हो गया। अच्छा सब सर मैं हाँ बस नहीं दिक्कत रहा, समझ गया हाँ सर। चलिए ठीक। अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है, नहीं है, तो ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए ठीक है, कोशिश करिए, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, आप भी करिए, दोनों मिलके काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी भी किन्हीं को प्रॉब्लम है कुछ तो बताइए। नहीं है, आगे बढ़े तब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि प्रॉब्लम होगी आप हमको बताइए कि सर नहीं समझ में आया, हम आपको ऐसे सब मेथड से समझाएंगे कि समझ में आएगा ही आएगा, है ना। क्योंकि आप लोग तो फिर भी बहुत जानते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आते रहते हैं जो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, उन सब बच्चों की समझा देते हैं। तो क्लास आप 11 की बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे, क्या बोले हैं। क्लास 11 में तो बच्चा आता है। हाँ 11th में भी आता है ऐसा बच्चा, समझ गए। वो तो सब बच्चा 6 नहीं पढ़ाता। देखिए क्या होता है आजकल सीबीएसई का यही ना खामी है कि स्कूल में तो बच्चा पढ़े ना पढ़े सबका 90% दे देता है, पेरेंट्स भी खुश। अब उसको क्या आ रहा है नहीं आ रहा है कोई चेक करने वाला थोड़े है। अब बच्चा जानते हैं फेल कहाँ होता है, डायरेक्ट 12 में जा करके। पहले था कि पहले फेल होता था, अब बच्चा डायरेक्ट 12 में जाकर फेल होता है। तो उसको तो मतलब कभी पूछा ही नहीं गया ये सब चीज़, ना उसको पढ़ने में मन लगता है। ऐसे बच्चे क्या हुआ है, उसको कुछ नहीं पढ़ने में मन लग रहा है, तो अब क्या करेगा, पापा ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पैसा भी बहुत है, तो चलो यार आ जाओ फिर जी में पढ़ते हैं, चाहे डीपीएस में पढ़ते हैं। आ तो गए लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो अब उससे बच्चे को क्या करिएगा। क्योंकि ऐसे मतलब अगर 11th का बच्चा का ये नहीं मालूम है तो इसका मतलब क्या, वो साफ ही नहीं पढ़ना चाहता है। उसको फादर जो है सो ज़बरदस्ती बोले ना तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे आते हैं, फिर भी समझाते हैं उस ऐसे बच्चों को भी, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे बच्चे जो हैं सो बहुत क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तो अब उस सब बच्चों को भी समझाना पड़ता है। तो पहले तो अब मान लीजिए यहाँ तो है कि कॉपी नहीं देखते, क्लास में था ना तो कॉपी देखते थे तो पता चलता था। जब हम बोलते थे बनाइए, तो अब मान लीजिए वो तो फार्मूला ही गलत मतलब करना चाहिए कुछ तो कर देता कुछ, तब हमको जाकर देखते अरे ये बच्चे का तो ये प्रॉब्लम है। तो आते हैं, बहुत तरह के बच्चे आते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक ऐसे ही बच्चे थे, तो उसको क्लास में पढ़ाए ना तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने बोला कि आपको क्यों नहीं समझ में आता है, तो हमने बोला कि ठीक है आप आइए हम अकेले पढ़ाते हैं 2-4 दिन। तो तब बाद में पता चला कि सर हमको साइंस पढ़ना ही नहीं है सर, ये सब साइंस पढ़ना नहीं है, मन नहीं लगता है। तो क्या पढ़ना है, हमको कॉमर्स पढ़ना है, लेकिन फिर हमको साइंस पढ़ा रहे हैं। तब हम क्या करते, तब हम बोले इसको पेरेंट्स को बुलाया समझाए, क्योंकि खासकर उसकी मम्मी का था कि नहीं बेटा हमको बनाना ही है। तो फिर समझाए कि देखिए जो जो मन करता है उसको वो पढ़ने दीजिए, इधर कुछ समझ में आएगा नहीं तो फालतू टाइम बर्बाद होगा। तो तब जाके उसको ले गए, फिर कॉमर्स में एडमिशन कराए। ये भी आ जाते हैं, पेरेंट्स के दबाव में क्या करेंगे। एक बच्चा सर इसको 2 - h लेके बनाए। हाँ बनाइए 2 - h। एक बच्चा आया बोला सर हमको सिंगर बनना है, अब पापा बोलते हैं IIT करो, तो फिर उनको भी समझाए। तो यहाँ तो इंस्टीट्यूट है, भांति भांति के बच्चे,
जो जैसे होते हैं उनको वैसे टेकल करना पड़ता है। और जो सिंगर बनना था वो तो क्या करते थे, बच्चा को फ्रिज में छोड़ के आते थे, आज जैसे ही पापा उतर के गए उनके पीछे पीछे वो भी निकल गया। एक दिन ऐसा हुआ कि हम क्लास लेके उतर रहे थे कि उनके पेरेंट्स फिर आ गए इंटरवल में कि मेरा बच्चा क्लास किया है। हम बोले नहीं, क्लास तो नहीं किया है वो, तो अरे हम छोड़ को तो गए थे। तब जब उसको पापा फिर लाए, फिर बात किए, तो ये सब बातें पता चली। तो ये सब होता है, क्या करेंगे। इसीलिए मेरा यही कहना है, जो भी काम करिए मन से करिए, अच्छे से करिए। बाद में हम यही बोले कम से कम 12th तो पास करना है, तब तो पढ़ना पड़ेगा। तब वो बच्चा बोला हाँ सर 12th पास करना है, चलिए हम पढ़ेंगे। लेकिन जो एक बार मन से आप पढ़ना छोड़ दिए तो फिर बहुत मुश्किल होता है। और साइंस ऐसा होता है कि मान लीजिए अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो फॉर्मूला ही नहीं पता चलेगा, तो आगे क्या पढ़ेंगे आप। और मैथ में क्या होता है, साइंस में खासकर कुछ ख़त्म नहीं होता है, सब आपके पीछे होना चाहिए। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, अगर वो चीज़ आपके पीछे है तब तो आगे का टॉपिक आप बहुत अच्छा समझेंगे, बड़ी खुशी खुशी समझेंगे। और जो मैंने पढ़ाया और सब भूलते चले गए, आपको कुछ याद ही नहीं है, तो क्या होगा, कुछ समझ में आगे नहीं आएगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि कम से कम जो पढ़ाते हैं प्रॉब्लम को मारिए गोली गोली। सिंपल आप ये समझिए कि जितना फॉर्मूला पढ़ाया गया है, जितना थ्योरी पढ़ाया गया है, जितना फंडामेंटल है, वो हमको याद है कि नहीं है, वो हम अपने हाथों से लिख पाते हैं कि नहीं, बस इतना ज़रूर होना चाहिए। अगर वो हो गया तो फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं। सर ये तो एक स्टेप वाला क्वेश्चन था, उसको बिना मतलब का लंबा किया। हाँ ये तो अरे एक ही स्टेप में हो गया। ये तो देख ही रहे ना, साइन एक्स बाई एक्स है और एक्स एक्स माइनस टू टेंडिंग टू जीरो। ये तो सिंपल वन आंसर होगा ना, इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। ये तो सिंपल साइन एक्स बाई एक्स फॉर्म है, तो सिंपल वन। क्या तो समझ उसको में। तोड़ तोड़ के पता नहीं कहाँ ले गए, अटक गए हम आगे। हाँ वही तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि इतना इजी क्वेश्चन आप लोग कर क्या रहे हैं। क्या समझ में आया अनुराग। इसीलिए नहीं आ रहा था, मैच लेके बना रहे थे। हाँ तो वही बात है ना, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, सिंपल देख रहे हैं कि ये 0/0 फॉर्म है, तो साइन एक्स बाई एक्स हो गया, उस फॉर्म में है तो ये क्या होगा, वन हो जाएगा। यार यानी साइन एक्स बाय एक्स में कुछ भी लिमिट में रहे ट्रेंडिंग जीरो में, बाई लेकिन वो वन ही हाँ आएगा। 0/0 फॉर्म होना चाहिए तो वन आएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। सर 0/0 मतलब फॉर्म फिर मतलब। एक्स 2 पे टेंड करे, 3 पे टेंड करे, वो हाँ वन ही हाँ होगा। वन ही होगा। हाँ ओके सर। क्या बोल रहे थे और कुछ। सर 0/0 फॉर्म का मतलब सर क्या है यहाँ पर। 0/0 फॉर्म होगा तभी ना लिमिट का फॉर्मा लगेगा। हमने लिमिट बोले थे ना कि 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगा, तब उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर अलजेब्रा है तो अलजेब्रा की तरह, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री की तरह। तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन एक्स बाई एक्स वन, तो वन हो गया। चलिए अब इसका आंसर बताइए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, इसका आंसर कितना होगा। सर चेक करिएगा ना। हाँ सही है पीयूष, सही आंसर है। आयुष गलत है, कुंदन गलत है, अनुराग गलत है। यहाँ देखिए सेम था इसलिए वन हुआ ना, यहाँ सेम नहीं ना है, डिफरेंट है। ये साइन एक्स बाई एक्स फॉर्म तो है नहीं, मुकुंद आपका सही है, तो आप कैसे वन कर सर रहे हैं। 0/0 तो आ रहा है ना। हाँ तो 0/0 हो, उसका साइन एक्स बाई एक्स भी तो हो। अब साइन एक्स बाई एक्स बाई 2 होगा। अच्छा, दूसरा वाला नहीं देखे थे। हाँ तो ये चीज़ है ना, साइन एक्स बाई एक्स तो है नहीं ये जो वन होगा आंसर।
ईसा आपका भी सही है, आयुष आपका भी सही है। क्योंकि अभी 11th वालों का जो इसका फेज हुआ है ना, तो पीटीएम हुआ था, तो उस समय अब पेरेंट्स के सामने में पूछ सब बता रहा है कि सर डॉट होता था सर। तो अरे डॉट होता था तो पंडित जी से दिन तक आएंगे कि आप जब ये डॉट है तभी पूछिए। तो आप वो सब हम बोले भी कि आप इस पीटीएम का इंतज़ार कर रहे थे क्या, पीटीएम होगा तब आप पूछिएगा, बोलिएगा वहाँ पर कि सर डॉट तो होता था, हम पूछते नहीं थे या हम बनाते नहीं थे, छोड़ देते थे। इसीलिए आप लोग भी जब पीटीएम होगा तो ये सब ना बोलें। अभी से जो भी डॉट हो पूछते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई बच्चे तो बता रहे थे कि सर आप पढ़ाते थे उसके बाद हम फिर यूट्यूब से पढ़ते थे, उसमें कंफ्यूज हो जाते थे। अनुराग सही है, तो कम से कम कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो ऐसा नहीं कहीं मिलेगा। तो इसीलिए यूट्यूब से थ्योरी वोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम जैसे कर रहे हैं वैसे करिए और उस हिसाब से पढ़ते जाइए, क्योंकि फिर जी का लेवल जो है वैसा लेवल कहीं नहीं मिलेगा। और उसमें भी बोल रहा था, क्या तो था एक गजब नाम का फिजिक्स का कुछ था, क्या कौन सा फिजिक्स का कोई क्लास है क्या, कौन सा क्लास है आप लोग जानते हैं? फिजिक्स वाला? हाँ फिजिक्स वाला, हाँ बोला था फिजिक्स वाला। देखिए सर पूरा फिजिक्स वाला अलग पांडे। हाँ वो पूरा, तो वो सर फिर वाले सर बता रहे थे कि सर वो पूरा गलत पढ़ाता है, वो काहे उसको बच्चा को बोलते हैं देखने के लिए, वो पूरा गलत पढ़ाता है वो सब, वो देखेगा तो कंफ्यूज होगा ही होगा। तो इसीलिए जो है, क्योंकि फिर जी का कंसेप्ट ही है कि आपको ऐसा लेवल बना दिया जाए कि अगर आप सही से पढ़ें तो आपके इलाका में वो आपके जैसा कोई नहीं होगा, जो बताया जाए वैसा करते रहिए बस। हाँ ज़्यादा दिमाग लगाइएगा इधर उधर तो फिर तो टाइम तो उतना ही है ना, टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। चलिए देखिए कितना आसान है। इसमें बक्स करना क्या था, चलिए इधर आ जाते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाय एक्स माइनस 3। तो अब इसको लिख दीजिए। सर हाँ बोलिए। इसको हम लोग x+3 से भी तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। मतलब x+3 से, अच्छा हाँ यस। वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम क्या करें, हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले sin x बाई x करेंगे ना। तो sin x बाई x कर दिए 1 हो गया, उसके बाद तो फिर अलजेब्रिक आ गया, हम सॉल्व कर लिए। तो हम क्या करेंगे, हमको तो हम पहले ही बोले हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, sin x बाई x 1 होता है, तो उसको पहले सर 1। हाँ बोलिए। sin x/x और 0/0 के साथ एक और कंडीशन होता है ना कि x टेंड्स टू मतलब जो भी हो वो 0 होना चाहिए। हाँ तो 0 तो है ही ना। तो इसको पहले कन्वर्ट नहीं करेंगे कि x-3 इक्वल टू 0 हाँ तो फिर। उतना क्यों लिखिएगा, कोई कौन सा सब्जेक्टिव हम बना रहे हैं, अब सारा कुछ ऑब्जेक्टिव हो रहा है। हम समझ रहे हैं आप यहाँ चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर टेंडिंग टू 9 कर दे, यही ना। यस सर। हाँ तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ओके सर। आप एक बार कंसेप्ट समझ जाइए, बस हो गया। क्या अनुराग समझे आपकी नहीं समझे? नहीं सर। तो कहाँ नहीं समझे, ये मैं डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये समझे, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ये। ओके सर। हाँ उसके बाद तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया सर, समझ गया। चलिए ठीक। अब आते हैं इसका आंसर बताइए। सर लिखना था। अच्छा लिखना था, लिख लीजिए तो। हो गया सर। चलिए अब आ जाइए, लिमिट x टेंडिंग टू 2
साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, इसका आंसर बताइए, हम तब तक 1 मिनट में आ रहे हैं। चलिए, तो आप लोग तो भेजिए आंसर, देखते हैं क्या है। अनुराग आपका तो सही है, पीयूष आपका गलत है, ईसा आपका गलत है, क्या अनुराग इस बार क्या लगाए, तो बन गया इस बार कैसे एल हॉस्पिटल लगा के आंसर भेजिए, एक्चुअल खुद से बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं बोले हैं वो नहीं लगाना है, तो आप क्या वो कर रहे हैं। चलिए एक भी क्वेश्चन से नहीं बन रहा था, तो कुछ तो करना पड़ा। x2 लगाने पर तो 0/0 तो आ ही जा रहा है सर। क्या बोल रहे हैं आप पीयूष? सर x का वैल्यू 2 लगाने पर 0/0 तो फॉर्म आ ही जा रहा है सर। तो हाँ हाँ, तो 0/0 जो है सो आप इसलिए 1 कर दिए। यस सर, तो ये साइन एक्स बाय एक्स नहीं ना है? यस सर, बस वही कोशिश कर रहे हैं लाने का। हाँ हाँ, वो देखिए। देखिए एग्जाम के लिए तो सही है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखिए, फॉर्मूला याद रखिए। सर समझ नहीं आ रहा है सर कैसे कन्वर्ट करना है। 2 माइनस एच करिए ना, ये तो कर सकते हैं। यस सर, ईसा गलत है आपका, 2 माइनस एच करिए ना, क्या दिक्कत है। देखिए लिमिट, नॉर्मल वैसे बन ही नहीं रहा सर। देखिए 2 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, ये तो कर ही सकते हैं। तो ये हो गया पाई 2 माइनस एच डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4। इतना समझे कि नहीं समझे? बोलिए अनुराग, इतना समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, इतना कर लेंगे। हाँ, तो उसके बाद फिर अब ये क्या हो गया, 2 पाई माइनस पाई एच डिवाइडेड बाय, आज रोहित को क्या, रोहित समझ में आ रहा है कि नहीं? रोहित है ना? हाँ यस सर। चलिए कोई बात नहीं। और निष्ठा आपका भी नहीं बन रहा है आज, समझ में आ रहा है? निष्ठा है कि नहीं आप? यस सर। हाँ हाँ चलिए ठीक। और कुंदन तो रिप्लाई करें। रिधिका आप क्लास भी कम करते हैं क्या? आपका ये सब पढ़ा हुआ है या नहीं समझ में आ रहा है? रिधिका नो, कुछ नहीं हो तो मैसेज कर दीजिएगा, क्या है आपका प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 4 कैंसिल हो गया। और ये अच्छा समीर लीव कर गए हैं, अच्छा ये भी, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया। अब जो है इतना तक तो समझ में आ गया होगा सबको। अब हमको ये यस सर। हाँ, अब साइन 2 पाई माइनस पाई एच, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है अनुराग?
एक सेकंड से बता रहे हैं। माइनस साइन थीटा। हाँ चलिए इतना, माइनस साइन थीटा सर। हाँ इतना टाइम क्यों लगा? डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन निगेटिव होता है तो डायरेक्ट हो गया ये। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 2h डिवाइडेड बाय h कॉमन ले लेते हैं तो h माइनस 4 होगा। तो ये लिमिट, अच्छा एक मिनट सर यहाँ, माइनस साइन पाई एच ना हाँ होता है। पाई एच था ना, पाई एच था, पाई देखिए हम छोड़ दिए तो माइनस 2h दे दिए हम, नहीं तो ये पाई एच के बदला होगा ना, 2 नहीं होगा, यही गलती हो रहा था। तो ये हो गया पाई एच, तो अब तो देखिए हो गया माइनस साइन पाई एच बाई पाई एच कर दीजिए, इंटू पाई कर दीजिए, इंटू 1/h-4। तो ये क्या हो गया? तो एक मिनट, यहाँ पे कहीं गलती नहीं किए हैं हम, h कॉमन ले लेंगे। एक मिनट, h हो गया 4h माइनस 4, सही तो है? पाई 2 माइनस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ आ तो गया, ठीक है। सर वो कॉमन वाला एच और पाई एच कैंसिल हो गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए ना, अब तो आ गया, माइनस पाई होगा और पाई माइनस माइनस 1/4, हाँ तो पाई बाई 4 सही तो है। ठीक, समझे कि नहीं समझे अब बता दीजिए। सर वही हम लोगों जैसे हर बार मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पे पाई बाय एच से मल्टीप्लाई करके वो एच 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 इंटू एच माइनस 4 से काट दिए थे क्या? हाँ हाँ, यहाँ एक एच था तो एक एच तो आ ही यस गया। अब समझ गए, वो हिडन स्टेप देख रहे थे, समझ गए। चलिए ठीक, चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर बताइए। लिमिट x टेंडिंग टू 5 tan x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 25, इसका आंसर बताइए। पीयूष, पीयूष सही है, आयुष सही है, रोहित सही है, विशाल सही है, ईशा सही है, कुंदन सही है। ये देखते हैं कौन नहीं भेज पाते। ये जो नहीं भेज पाएंगे उनको कुछ नहीं समझ में आता है। तो अच्छा मुकुंद सही है, अब कौन बच गए? अनुराग सही है, अब ओ कोई लीव कर गए। यही हाल होता है, जब भी पूछते हैं प्रेशर डालते हैं तो क्लास ही छोड़ के भाग जाते हैं। रितिका सही है, कौन लीव कर गए अभी तुरंत, ये तो पता ही नहीं चलेगा। चलिए जाने दीजिए, देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर 1 होगा, कुछ कहना ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, तो अब हम फिर दे रहे हैं एक अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक मिनट, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका आंसर बताइए। आयुष पिछला क्वेश्चन बना था आपसे, आयुष, हाँ आपका तो बना था, आ गया था, सेकंड में ही आ गया था। चलिए ठीक, अब इसका आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 3, 0 नहीं था वहाँ, और कोई लिख लिया है तो चेंज कर दीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका बताइए।
सर देखिए ना गलत हो गया। देख लेते हैं, एक मिनट। पीयूष आपका आंसर सही है, आगे आपका। चलिए आप तो लिमिट समझ गए। ये क्वेश्चन बन गया सर मतलब। एक चीज बता दीजिए ना, हाँ बोलिए। जो साइन एक्स बाय एक्स का 1 था, कॉस एक्स बाय एक्स का क्या था? कुछ नहीं, cos x बाई एक्स कोई अनडिफाइन हो जाएगा ना, क्योंकि cos 0 1 होता है और x तो वो अनडिफाइन होगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं, इसीलिए उसका नहीं बताया ना, क्योंकि cos 0 ही 1 हो जाता है। यहाँ पर कॉस बचेगा ही नहीं, ये तो साइन में हाँ कन्वर्ट हाँ, हो वो जाएगा। हम समझ रहे हैं, लेकिन वो उनका वो कन्फ्यूजन था, तो मैंने इसलिए बता दिया। यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तो डायरेक्टली बन जाएगा। यस सर। तो देख लीजिए कितना आसान है, आप लोगों से इतना टाइम लगा। सबसे पहले एक चीज़ हमको बताइए, मैंने कुछ देर पहले बताया था, अगर ये आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि 1 माइनस, एक मिनट, 1 माइनस सर वहाँ 3 छोड़ दिए फिर से। कॉस अच्छा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसका आंसर था 1/2, ये तो याद होगा। यस सर। तो अब यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे अगर मैं लिख दूं, मुकुंद आपका भी सही है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो 1/2 आ गया। ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? इसका वैल्यू 1/2 आ गया। क्या अनुराग, समझे? यस सर। तो अगर इसका वैल्यू 1/2 आ गया तो अब कितना आसान हो गया, ये होगा x माइनस 3 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 का, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इसका देखिए गलती नहीं की है, इसका होल स्क्वायर ना होगा, इसका होल स्क्वायर होगा। हाँ तो सर ये, हाँ बोलिए। नहीं सर समझ। तो एक चीज़ और भी कहीं, अच्छा इसका आंसर 1/2 तो नहीं लिखे थे, यहाँ पर 2 होगा, तो ये कितना आ गया 18, तो यही आंसर हो गया। क्या समझे कि नहीं समझे आप लोग? सर आप इतना छोटा बना दिया हमको, पहले साइन सर में रास्ते कन्वर्ट में खो किया। गए कहीं। अच्छा अच्छा, हाँ इतना छोटा में कर दिया, चलिए इधर बताते हैं, थोड़ा सा छोटा हो गया। उसको साइन को 2 बार सॉल्व किए, उसके बाद आंसर आया। हाँ हाँ, तो यही तो सीखना है, यही है प्रैक्टिस। कोई जल्दी बना लेता है, कैसे बना लेता है? एक ही बच्चा आईआईटी का एग्जाम देके आया है, एक बोला है सर बहुत आसान पेपर था, दूसरा बोला है बहुत लेंदी पेपर था सर। तो क्या है, बना वही ना है कि जिसका ज़्यादा प्रैक्टिस था वो बोला आसान था सर, जिसका कम प्रैक्टिस था सर बहुत क्वेश्चन हार्ड था सर। तो ये तो वही है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो यही एक्सपीरियंस, मतलब यही कहा जाता है कि प्रैक्टिस आपने कितना किया है। यहाँ पे था x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या इतना समझे अनुराग? सर एक बार एनालाइज कर लेते हैं। हाँ देखिए, तो और कोई बताइए, हाँ सर समझ गए। किन्हीं को भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा, नहीं क्योंकि सर। हाँ क्योंकि अनुराग ज़्यादा बोलते हैं तो उन्हीं का नाम हम ज़्यादा ले लेते हैं, तो इससे कोई ये नहीं कि सर केवल अनुराग का नाम लेते हैं। आप भी बोलना शुरू करिए, आपका भी नाम लेंगे। तो ये तो हो गया आपका 1/2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 3 एक्स प्लस 3 ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2 प्लस ये 36, तो 18 आ गया। अब देखिए किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं सर। चलिए ठीक। नो सर। क्या रोहित समझे? यस सर। चलिए ठीक। कुंदन आया समझ में? यस सर बोले।
हाँ चलिए ठीक है, कोई नहीं सर समझ। हाँ बोलिए। सर वहाँ पर x स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर क्यों लिखे हैं सर दोनों एक्स, तरफ? सर वही हाँ पूछना था। हाँ हाँ चलिए ठीक है। एक्चुअली इसको देखिए गौर से, ये जो लिखा हुआ है इसको इसको अभी करवाए थे कुछ देर पहले, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, इसीलिए वहाँ पर उसका होल स्क्वायर लिए थे। जो भी यहाँ रहेगा उसका होल स्क्वायर लेंगे तब ना 1/2 आएगा। क्या अब समझे? हाँ बताइएगा, समझे कि नहीं समझे? क्या आयुष? हाँ सर ठीक है सर, समझ गए सर, छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक मिनट, हाँ लिखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3 1 प्लस कॉस पाई x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या ज़्यादा हार्ड है क्या? नहीं सर, कोशिश कर रहे हैं सर। लग रहा सर। चलिए ठीक है, कर लीजिए। तो अभी तो लग गया सर, ऑलमोस्ट हो गया। चलिए ठीक है, बनाइए। सर बन नहीं रहा है बस, ऐसे ही भेजे हैं सर। चलिए कोई बात नहीं, हाँ समझ ही गए हैं। जब आप खुदे बोल रहे हैं तो गलत ही होगा। यही तो बात है, देखिए आप हम लोग भी ऐसे करते थे, मतलब लग रहा था, होता था कि गलत होगा, फिर भी आंसर
जाके सर को बोलते थे। शायद सही हो जाए। हाँ, तो एक बार हम इसीलिए बहुत मार खाए थे। एग्जाम में आधा टाइम ऐसे ही वेस्ट होता है सर, एकदम गलत कोई खींचते रह जाते हैं। हाँ, नहीं हम बोले ना, हम भी बचपन में करते थे, एक बार बहुत मार खाए थे। तो क्या हुआ, उसके बाद से हैबिट ही छूट गया। क्या होता था ना, बना के 10 बार चेक करते थे कि चेक कर ले, नहीं तो वहाँ जाके पिट जाएगा फालतू में। तो इसीलिए थोड़ा सा जब बनाइए तो एकदम चेक करिए कि गलत है, तो इस ये हैबिट से एग्जाम में गलती नहीं होती है, मैंने ये देखा है। चलिए अब हम बताते हैं। तो अब जो है देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले काम तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, 1 बाय 1 करें। तो इसको रेशनलाइज कर देंगे तो 7 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4 होगा और डिवाइडेड बाय, यहाँ तो रूट हट जाएगा, तो ये आ गया। अब जो है इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ अगर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 को बाहर निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 3। अब बच गया 1 प्लस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इतना तक तो सब समझ गए होंगे। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर हम देखा जाए तो सेकंड स्टेप से लास्ट स्टेप में कैसे आए? हाँ, सेकेंड स्टेप में वही किया है, x इक्वल टू 3 यहाँ पे रख दिए हैं बस, और कुछ नहीं किए। समझे? ओके सर। चलिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके बाद, देखिए। हाँ बोलिए, सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप में क्या किए? क्या बोले हैं मुकुंद, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सेकेंड स्टेप में सर कैसे चीज समझने? सेकेंड स्टेप में तो बस रेशनलाइज किए है ना, रेशनलाइज किए। तो इसके मान लीजिए यहाँ पे था ये जो है, इसी के प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर वाला तो बचेगा और नीचे वाला तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए। अच्छा एक सर मिनट, -16 हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा काम किए, हम तो डायरेक्ट 4 ही लिख दिए थे। ये 16 होगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। चलिए, अच्छा नहीं तो आंसर आता ही नहीं तब। चलिए ठीक है, अब तो समझ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, 8 लिमिट x टेंडिंग टू 3 1 प्लस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, तो अब हम 3 माइनस एच कर देते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 प्लस कॉस पाई 3 माइनस एच डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 3 माइनस एच का होल स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर कैसे हो गया? अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे 2 बार था ना, एक तो पहले से था यहाँ पे और एक, अच्छा आपने चेंज किया था। हाँ हाँ। चलिए, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 8 लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, तो cos 3 पाई माइनस पाई h। तो cos 3 पाई माइनस थीटा क्या होता माइनस है? हाँ माइनस कॉस माइनस हो जाएगा। हाँ हाँ, माइनस कॉस पाई एच डिवाइडेड बाय, ये तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एच स्क्वायर माइनस 6h। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू, माइनस क्या बोले हैं, कुछ नहीं। पाई एच बाई, अगर यहाँ पे पाई एच का होल स्क्वायर कर दे तो यहाँ भी पाई एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस 6h।
ये हमने कर दिया। ठीक है, इतना समझे आप लोग? किन्हीं को ये प्रॉब्लम? सर हाँ, वहाँ पर यहाँ तक समझ गए? 8 छूट रहा है लास्ट हाँ, में वहाँ 8 पर। छूट रहा है, तो इंटू 8 रुक जाइए, 8 यहीं पे डालना पड़ेगा स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। तो 1 माइनस कॉस पाई एच, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक। अब आते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद क्या होगा? 1 मिनट। तो इसकी वैल्यू जो है 1 माइनस कॉस पाई एच बाई पाई एच का, ये तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको 1/8 इंटू 1/2 लिखिए, फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे पाई स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो इसको पाई स्क्वायर बाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस 6h। ठीक है, तो यहाँ से 1 मिनट, कहाँ चले गए हम? हाँ, अब पीयूष आपका भी सही है, आपका भी आंसर आ गया। तो अब वो देखिए, सर हम -2/x² नहीं किए थे, इसलिए थोड़ा अटक गया बीच में ही। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, देख लेते हैं अब। तो अब क्या हो गया यहाँ से? तो ये 1/2h और ये पाई स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाई दिस। ठीक है, यहाँ तक कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है? क्योंकि सर लगता हुआ है सर, क्योंकि वहाँ पे h बाई वो होना चाहिए। 1 मिनट, कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ है, रुक जाइए तो। कैंसिल हो जाएगा सर वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो था ना, ये गलती किए ना हम, यहाँ पे होल स्क्वायर था, ये ध्यान नहीं दिए कि होल स्क्वायर था ना यहाँ पे, 9 एच स्क्वायर माइनस 6h, 9 9 कैंसिल, हाँ इसका होल स्क्वायर था, तो यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है, तो यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया कुछ। h कॉमन लेंगे सर तो कट जाएगा, सही है जा रहा है सर। नहीं, एच कॉमन लेंगे ना? हाँ अब h ठीक है, हाँ था, ठीक है ठीक है, अब सही है, इसका होल स्क्वायर अब सही है। हम भी बोले गलती कहाँ हो रहा है, ठीक है अब सही है। तो हो गया 4 पाई स्क्वायर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब एच स्क्वायर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल कर दीजिए, तो 4 पाई स्क्वायर बाय 36, तो ये पाई स्क्वायर बाय 9। तो देखिए आंसर आ गया। तो ये सब अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको और भी ट्राई करिएगा, ठीक है ना? ये नहीं कि हाँ हम सर चाहते थे। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्या करें? हाँ, ये नहीं बन रहा है, तो इसमें आप खुश हो जाइए, क्योंकि इसमें नाराज होने की बात नहीं है। ये क्योंकि बन गया। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, और हम मान लीजिए इजी जी हम इसलिए दिए हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन पे सोचिए, ट्राई करिए। वैसे इजी जी दे के भी हम कर सकते थे, लेकिन बोले नहीं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग पे जोर डालिए, और इस तरह के क्वेश्चन जब बनेगा तो सब बन जाएगा आप लोगों से। तो अनुराग, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि नहीं बना। आप तो नीचे अपना होल स्क्वायर कहाँ आ गया था? क्या बोले हैं? ये होल स्क्वायर नहीं दिए थे ना, इसलिए तो नहीं नहीं करके। तो अपना होल स्क्वायर कैसे है, मेरा नहीं आ रहा है, फिर होल भी आंसर आ गया। होल स्क्वायर नहीं आ रहा है आपका नीचे? नहीं तो होल स्क्वायर नहीं आ रहा, तो सर फिर लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं कर दिया सर। एच स्क्वायर आंसर अब कहीं गलत हुआ होगा, भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। लेकिन होल स्क्वायर आएगा तभी तो एच स्क्वायर कैंसिल होगा। लास्ट वाला दिखाइए। हाँ, लास्ट वाला देख लीजिए। तो इस तरह का बहुत क्वेश्चन होगा और भी आर डी शर्मा में, तो और भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ये सब मिल गया सर, है सर, फर्स्ट स्टेप में हम कर दिए पूरा स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा, चलिए मैं कैलकुलेशन टूट गया था। थोड़ा सा और रुकिएगा, एक दो क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। इसका आंसर बताइए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 3x माइनस साइन x बाई 5x, इसका आंसर बताइए तो क्या होगा? चलिए, ये इजी क्वेश्चन है, अनुराग देखिए तो ये बन जाएगा आपसे। देख लेते हैं क्या लग रहा है आंसर आपका, सही है?
यस सर, लग तो रहा है। अच्छा चलिए तो ठीक, हम भी देख लेते हैं आपका आंसर क्या है। सर रुक जाइए, बोलिए। ये आंसर नहीं है। नहीं है सर ना, फॉर्मूला में गलती कर दिया। अच्छा, मुकुंद आपका सही है, यही होगा आंसर। इसमें लगाइए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। लगा है सर, तो क्यों, कंफ्यूज है। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पता नहीं सर, आगे कहीं गलती कर देना। चलिए देख लीजिए, क्या अनुराग बता दें कि बना रहे हैं? बना तो रहे हैं सर, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया। हाँ वो ट्रिगोमेट्री वाला है ना, ट्रिगोमेट्री का थोड़ा सा फॉर्मूला एक जगह लिख के रखे हैं फॉर्मूला कि नहीं? हाँ सर। चलिए तब काहे नहीं बन रहा है, इसमें देखिए कुछ सर तो है। बिना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला खुद ही हम बना लिए। कैसे बनाए, लगा दिए एल्होप्टर नहीं लगाए हैं? सर हमने साइन थ्री साइन एक्स का एक्स वाला फॉर्मूला लगाया था। अच्छा साइन 3x का फॉर्मूला, चलिए वो भी कर सकते हैं। नहीं सर। तो क्या सर किए? साइन एक्स बाय एक्स का 1 होता है ना सर, हाँ हाँ तो वो वाला। हाँ, तो ऐसा देखिए यहाँ आ गया, लेकिन हर एक जगह हमने बोला था इस तरह से नहीं कर, मतलब आप ऐसे कर दिए क्या, एक मिनट रहिए, तो साइन 3x बाई 5x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स, ऐसे साइन x बाई 5 हाँ ऐसे। सर हाँ। हाँ हाँ हाँ, तब तो ऐसे भी बन जाएगा, ठीक ही बोले। तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 1/5, तो 2/5। हाँ सही है, ऐसे भी देखिए बन गया, बिना वो फॉर्मूला नहीं भी आता है तब भी बन गया। ईसा देखिए 2/5 है ईसा। सर वो 3 कैसे आया सर? अच्छा 3 यहाँ पर है ना, साइन 3x, तो अगर साइन 3x है तो बाई 3x करेंगे, इंटू 3x करेंगे, इंटू 3 कर देंगे, क्योंकि x तो है ही, समझ अच्छा गए? सर, यस। हाँ हाँ, और अगर मान लीजिए उस तरह से बनाते तब भी बनता, अगर फॉर्मूला मान लीजिए भूल गए हैं, हम तो इसलिए दिए थे कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा याद हो जाए। नहीं तो सर, फॉर्मूला का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर बन ही नहीं रहा। हाँ, तो 2 कॉस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो कॉस c प्लस डी बाई 2, तो 2x और साइन x होगा डिवाइडेड बाय 5x। तो ये तो देख ही रहे हैं क्या हो गया 2/5, क्योंकि cos 2x तो 1 हो गया, sin x बाई x 1 हो गया। cos 2x होगा या sin 2x होगा? क्या बोले हैं? वहाँ पे cos 2x होगा या sin 2x होगा सर? ना पहले माइनस में पहले cos होता है ना, समझे? प्लस में पहले साइन होता है ना, फॉर्मूला देख लीजिए। ये हम चलिए, उल्टा फॉर्मूला लगा रहे थे। हाँ हाँ इसीलिए गलत हो गया। चलिए एक और बनाइए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। cos x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए बोले थे ना कैसे याद होगा, देखिए अब सब फॉर्मूला याद हो जाएगा, कैलकुलस पढ़ते पढ़ते ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो।
सर भेजें। हाँ पीयूष सही है आपका। इसका फॉर्मूला सही से अप्लाई किए नहीं? यस सर। इसीलिए बन गया। अब देखिए ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो सीरियसली मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एक जगह लिख के रखिए। मैं बार बार बोला था कि एक जगह लिख के रखिए, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ वॉल में चिपकाइए कि बार बार दिखेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का अभी बहुत काम है हमको। इसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा, सब में लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा एक जगह फार्मूला आप लोग लिख के रखिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कुछ है अब नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है फार्मूला आप ना लिखे हैं ना आपको याद है। नहीं तो ये क्वेश्चन कुछ है कुछ नहीं है, फार्मूला सीधा लगाइए यहाँ पर। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू साइन 3x इंटू साइन 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 होगा, तो आ गया 12। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए। क्या अनुराग समझे? सर सेकंड स्टेप तक तो ले आए थे, उसके बाद 2 इंटू 3 इंटू 2 कैसे हो गया? केवल देखिए जब ये 3x है तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर तो है ही, 3x और नीचे एक x, तो आंसर 3x आएगा ना, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा साइन 3x/x। इसका आंसर बताइए क्या होगा? 3x 3 ना, x तो है ही यहाँ पर। 3 हाँ यहाँ पर 2x है तो 2 आएगा, क्योंकि इसका लिमिट ऐसे कुछ आ जाएगा साइन 2x/x। समझे अनुराग? यस सर। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा, आर.डी. शर्मा से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऐसे ही ट्राई करिए, नहीं बने तो पूछिए। और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला एक जगह जरूर लिख के रखिएगा, जिससे यस हेल्प कर पाएगा। तो अब कल फिर हम देखेंगे आगे, तो कल हम फिर इस तरह से क्वेश्चन देंगे तो आप लोगों से बनना चाहिए। चलिए तो आज इतना ही, सभी को बाय। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। हाँ वेलकम।